हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग में प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है। अगर हमें प्लस माइनस का चिन्ह लगाने नहीं आता है तो सवालों को हम लोग क्या करते हैं, गलत लगा देते हैं, जिससे पूरा का पूरा मेहनत खराब हो जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जोड़ घटाव गुणा भाग में प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है गुणा और भाग में प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। ये इसके नियम है, इन नियमों को आप नोट करोगे, मैं समझाता जाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, आपको समझ में आता जाएगा। एक चीज याद रखना, गुणा और भाग में प्लस माइनस का चिन्ह लगाने का तरीका सेम है, लेकिन जोड़ और घटाव में प्लस माइनस का चिन्ह लगाने का तरीका क्या है, एकदम अलग है। तो एकदम ध्यान से समझते हुए चलो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है, पहला नियम गुणा का है। क्या? गुणे में। गुणे में प्लस माइनस का चिन्ह कितने तरीकों से लगाया जाता है? ये 4 नियम है, मात्र इन्हीं नियमों पे लगता है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, यही चीज सेम मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाऊंगा अलग से, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला लिखा है कि प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अब जैसे देखो कोई संख्या इस तरह से अगर +3 लिखी है, ये क्या हो गया। अब +3 इस तरह से भी लिखा जाता है, और कोई संख्या इस तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ 3 लिखी है तो भी यह क्या है, प्लस में है। तो किसी संख्या के सामने अगर आप प्लस का चिन्ह लगाओ तो भी वह प्लस में है, अगर उसको इस तरीके से लिखोगे तो भी वह प्लस में है। तो सारी चीजें समझ गए। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर इस तरह से मैं +5 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। इतनी बात समझ में आया। अब इसका कहने का मतलब है कि प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो +5 गुणे +2 हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो पहले से यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लो, और 5 गुणे 2 करो, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसका मतलब +5 गुणे +2 कितना होगा, +10 होगा। अब इसी +2 को आप चाहे तो इस तरीके से 10 लिख दो तो भी ये आपका उत्तर सही है, और चाहे इसी 10 को सामने +10 लिखो तो भी आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों सेम चीज है, ठीक। अब एक उदाहरण और आपको लेके समझाता हूं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ। 6 अगर इस तरह से मैं लिखा हूं तो 6 क्या है, प्लस में ही है। अब 6 गुणे यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ। तो 6 गुणे 3 करोगे, 6 त्रिक 18, ये भी आपका उत्तर सही है। अगर यहाँ पर इस तरह से +18 लिखोगे तो भी आपका उत्तर सही है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। पहला रूल नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको समझाते हैं दूसरा नियम, इसका क्या कहता है। बड़ा इजी है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। दूसरा नियम कहता है कि माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे यहाँ पर मैं -5 ले लेता हूं, और इसका गुणा कराना हो माइनस किससे, 6 से, ठीक है। तो इसका नियम कहता है कि माइनस गुणे माइनस हमेशा प्लस होगा, यहाँ पर हमेशा प्लस का चिन्ह लगा लो। अब 5 गुणे 6 करो, 5 6 कितना होगा, 30 होगा। तो यही आपका +30 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। चाहे आप +30 लिखो, चाहे इस तरीके से 30 लिखो, दोनों आपके क्या है, बिल्कुल उत्तर सही माने जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सारी चीज। अब चलिए तीसरा नियम आपको समझाते हैं। तीसरा नियम जरा ध्यान देना, ये कह रहा है कि माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, माइनस आपका 3 ले लेता हूं, गुणा कराना हो किससे, -2 से। अब इसका नियम कहता है कि माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस गुणे ये हमेशा, ये क्या है, मेरा प्लस है। माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 3 गुणे 2 करोगे, 3 दूना 6, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, -6 आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, -6 आएगा। अब यही सेम चीज उल्टा करके पूछेगा चौथे नियम में। चौथा नियम हमारा क्या है, अगर ये प्लस पहले आ जाए, फिर गुणे का चिन्ह बीच में हो, अब माइनस बाद में आ जाए, तो भी सेम वही चीज होगा। प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। और माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। अब उदाहरण लेता हूं, माइनस ये प्लस है ना, +5 ले लेता हूं। अब चाहे प्लस को मैं इस तरीके से +5 लिखूं, चाहे इस तरीके से मैं 5 लिखूं, तो आप लोग समझ जाओ, ठीक है। गुणे का चिन्ह है। अब यहाँ पर माइनस क्या ले लेता हूं, आपका 2 ले लेता हूं, ठीक। अब प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 5 गुणे 10 करो, 5 दूना 10 होगा। -10 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ये नियम आपके सामने दिखेंगे, आप समझ जाओगे कि मुझे कैसे क्या करना है। हमेशा ध्यान रखना, प्लस गुणे प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस गुणे माइनस हमेशा प्लस होगा, माइनस गुणे प्लस हमेशा माइनस होगा, और प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब यही सेम नियम भाग वाले में भी होता है, तो इसको फटाफट से समझाते हैं, आप लोग समझते हुए चलिएगा।
जैसे यहाँ पर देखो पहला नियम आपका लिखा है कि हमारा पहला नियम क्या लिखा है कि प्लस भागे प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। जैसे यहाँ पर प्लस 2 इस तरीके से लिख दिया जाए और इसमें भाग दिया जाए, इसको बड़ी संख्या बना देता हूँ 10, प्लस 10 ले लिया जाए, इसमें भाग दिया जाए प्लस इस तरीके से 2 से, तो हमारा नियम कहता है कि प्लस भागे प्लस हमेशा प्लस होगा। तो अगर आप 10 में 2 से भाग दोगे तो 2 पंचे 10, 5 बार में कटेगा, प्लस 5 इसका उत्तर आएगा। और प्लस 5 को इस तरीके से आप 5 भी लिख सकते हो, तो दोनों आपके उत्तर सही है, ठीक है। अब दूसरा नियम इसका क्या कहता है, जरा ध्यान दो, माइनस भागे माइनस, क्या माइनस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस और माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस इस तरीके से 15 ले लूं और इसमें भाग दिया जाए किससे, -3 से, तो नियम क्या है, माइनस भागे माइनस हमेशा प्लस होगा, तो प्लस का चिन्ह लगाओ। और 15 में 3 से भाग दो तो 5 बार में कट जाएगा, यानी +5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। और +5 को आप इस तरीके से 5 भी लिख सकते हो। इसका तीसरा नियम क्या कहता है, जरा ध्यान दो, माइनस भागे प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर ध्यान दो, माइनस भागे प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर मैं माइनस इस तरीके से 20 ले लेता हूं और इसमें भाग दिया जाए किससे, +10 से, तो नियम के तहत क्या होगा, माइनस भागे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 20 में 10 से भाग दोगे तो 10 दूना कितना होगा, 20 होगा, 2 बार में कटेगा, -2 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। इसका चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि प्लस भागे माइनस हमेशा माइनस होगा, प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। जैसे ये वाले सेम है और ये वाले सेम है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर ले लेता हूं, प्लस मैं 30 ले लेता हूं और इसमें भाग दिया जाए किससे, भाग दिया जाए, ये भाग का चिन्ह है, और यहाँ पर माइनस किससे, आपका 15 से, ठीक है। नियम क्या है, प्लस भागे माइनस हमेशा माइनस होगा, तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 30 में 15 से भाग दोगे तो 15 दूना 30, -2 इस प्रश्न का क्या आएगा, उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये नियम के तहत मैंने आपको गुणा का भी बता दिया, भाग का बता दिया। तीन नियमों को फटाफट से नोट करते हुए चलो, प्लस भागे प्लस हमेशा प्लस होगा, और माइनस भागे माइनस हमेशा प्लस होगा, माइनस भागे प्लस हमेशा माइनस हो जाएगा, और प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। इन नियमों को अगर नोट कर लोगे, याद कर लोगे, तो मैथ के सवाल में जहां पर भी प्लस माइनस का चिन्ह लगाने आएगा कभी गलती होगी ही नहीं। अब चलिए आपको लेके चलते हैं जोड़ और घटाओ। जोड़ और घटाओ में ना प्लस और माइनस का चिन्ह लगाना बहुत ही खतरनाक चीज है, इनको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर आप भूल गए पूरा का पूरा सवाल गलत। गुणा और भाग का नियम अलग है, जोड़ घटाओ में प्लस माइनस का चिन्ह लगाने का नियम अलग है। इसमें मुख्य नियम क्या है, क्या देखा जाता है, जरा इस चीज को समझो। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है जब आपका उत्तर आता है। जोड़ घटाओ में, अरे गुणा भाग में ऐसा नहीं था। गुणे भाग में हम डायरेक्ट जो भी चीज है उसी को लगा देते थे। जैसे डायरेक्ट का मतलब प्लस गुणे प्लस, अगर प्लस होता है तो प्लस ही लगाते थे। अगर माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं डायरेक्ट उत्तर में माइनस ही लगा देता था। लेकिन जोड़ घटाव में ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक एक समझाता हूं, आप समझते हुए चलो। जैसे जोड़ का पहला नियम हमें क्या कहता है कि प्लस और प्लस और प्लस दिया रहेगा तो हमेशा प्लस होगा। जोड़ वाला तो इजी है, यहां से कठिन बनता है, वहीं से आप ध्यान देना। जैसे यहां पर मैं लेता हूं +5, यहां पर +5 ले लेता हूं, इसको जोड़ना है प्लस किससे, 2 से। अब जरा ध्यान दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब जरा ध्यान दो, ये +5 है तो इसको इस तरीके से +5 लिखो। अब प्लस गुणे, जब भी ब्रैकेट हटाया जाता है तो यहाँ पर प्लस है ये, और ये भी प्लस है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्लस, इस तरीके से 2 लिखो। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह बीच में आप लगाओगे, जब भी ब्रैकेट हटाओगे तो बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब देखो प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पर ये 2 लिख लो, ठीक है। अब ये जो +2 आ चुका है, इसी चीज को यहाँ पर +2 आपको लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट अब खत्म हो गया। जब भी ब्रैकेट दूर किया जाएगा तो बीच में गुणे का चिन्ह का प्रयोग करके किया जाएगा, जैसे प्लस गुणे प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्लस ही होगा। चलो अब यहाँ पर देखो, जरा ध्यान दो, इनको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, यानी जुड़ेगा। 5 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 7 आएगा। अब हमेशा जोड़ और घटाव में यही चीज ध्यान रखना पड़ेगा, किसका चिन्ह लगेगा उत्तर में। तो यहाँ पर यही चीज ध्यान देना, ये जो चीज लिखा है, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगेगा, यानी +7 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। चलो दूसरा इसका नियम समझाते हैं।
माइनस और प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, यानी जुड़ेगा। इसमें एक चीज बताता है कि क्या होगा, ये चीज बताएगा क्या होगा, और उत्तर में क्या होगा वो ये चीज बताएगा, यानी दो नियम इसमें प्रयोग करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, हमारा क्या है, माइनस है और प्लस है और क्या है, माइनस है, तो बराबर क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, माइनस आपका 4 ले लेता हूं और इसको जोड़ना हो किससे, माइनस आपका 2 से। अब जरा इसे सॉल्व करो, हमें क्या करना है, -4 है तो इसे -4 लिखना है, और प्लस गुणे माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो। अब माइनस और माइनस यही चीज है ना, बीच में क्या है, जोड़ना है, और माइनस को जोड़ना है माइनस के साथ, तो माइनस और माइनस हमेशा प्लस होगा, इसका मतलब माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, जुड़ता है। तो 4 और 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, 6 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसी का चिन्ह लगता है, यानी -6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक चीज ध्यान देना, जब दोनों चिन्ह माइनस के ही रहे तो उनको जोड़ लिया जाएगा, और यहाँ पर हमेशा माइनस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है। दूसरा नियम आप समझ गए। अब चलिए आपको तीसरा नियम समझाता हूं, ठीक है। तीसरा नियम हमारा कहता क्या है, माइनस प्लस और प्लस, क्या, माइनस प्लस और प्लस बराबर क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। जैसे यहाँ पर मैं -10 ले लेता हूँ, ठीक, और इसको जोड़ना है किसके साथ, प्लस आपका 5 के साथ, तो जब इसे जोड़ोगे -10 है तो -10 लिखोगे, प्लस गुणे प्लस हमेशा प्लस होगा, तो ये 5 लिखोगे। अब माइनस और प्लस, माइनस और प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यानी घटेगा। माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, घटेगा, तो 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जोड़ घटाव में यही देखा जाता है कि उत्तर में किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगेगा, यानी -5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। चौथा मेरा कहता है, चौथा नियम कहता है, क्या कहता है कि प्लस प्लस और माइनस बराबर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। जैसे यहाँ पर मैं प्लस क्या ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाता हूँ, और माइनस यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। अब इसका क्या होगा, +12 तो +12 लिखो, माइनस गुणे प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर 10 लिख लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यही चीज दिखाता है कि प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। बीच में जोड़ का चिन्ह हो या घटाव का चिन्ह हो, अगर ऐसा कंडीशन रहे, प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 12 में से 10 घटाओगे कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसका चिन्ह लेगा, +2 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अभी इसको फिर से एक बार समझाएंगे जिससे सारी डाउट आपका क्लियर हो, ठीक। अब आपका बात आता है घटाव का, घटाव का जरा समझो, घटाव का समझो, इसको बेसिक से बता देते हैं, ठीक है, इसको स्टार्ट में बता देते हैं। जैसे देखो, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। ये चीज हो गया। अब बस इतने चीज है ये, और इसमें कुछ है ये नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब इसी चीज को जरा समझो, तो पहला वाला मेरा क्या है, पहला वाला मेरा है माइनस और माइनस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। ये बीच वाला चिन्ह हमेशा जोड़ और घटाव का इंडिकेट करता है, बाकी ये दोनों क्या होती हैं, आरी आरी वाली संख्याएं। जैसे यहाँ पर मैं -15 ले लेता हूँ, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस होगा, यहाँ पर माइनस में क्या ले लेता हूँ आपका 10 ले लेता हूँ। अब इसे जरा सॉल्व करो, -15 है तो इसे -15 लिखो। अब इसको ब्रैकेट को दूर करना पड़ता है, तो माइनस, इसको हमें सोचना पड़ता है माइनस गुणे ये -10 है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 10 है तो 10 लिख लो। अब आपको करना क्या है, माइनस और प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी माइनस होगा, घटेगा, तो 15 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखना पड़ता है किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसी का चिन्ह लगेगा, -5 इस प्रश्न का उत्तर, ठीक। अब दूसरा नियम आपको समझाते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है कि माइनस माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस माइनस और प्लस क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। जरा ध्यान दो, माइनस आपका 20 हो जाए, इसके बाद माइनस आपका, और यहाँ पर प्लस आपका क्या हो जाए, 15 हो जाए। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -20 है तो -20 होगा, माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, 15 है तो 15 लिख लो। और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, यानी जुड़ेगा।
तो 20 में 15 जोड़ दो तो 20 धन 30 5 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, एक तो ये नियम है, या जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, यानी -35 इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब आपको क्या समझाते हैं, तीसरा नियम इसका समझाते हैं, जरा ध्यान देना। प्लस माइनस और माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस और माइनस हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अब क्या होगा, प्लस हमारा इस तरीके से +50 है, ठीक, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर माइनस हमारा क्या है, 40 है। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो +50 रहेगा, अब माइनस और माइनस गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट दूर हो जाएगा, 40 है तो 40 लिखो। प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। जब प्लस और प्लस हमेशा प्लस होगा तो इसको जोड़ोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब दोनों प्लस के चिन्ह हो तो यहाँ पर भी प्लस का ही चिन्ह रहेगा, यही आपका क्या रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए अब आपको चौथा वाला प्रश्न कराते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। प्लस आपका 20 हो जाएगा, माइनस फिर इसके बाद आपका प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जरा सॉल्व करो, क्या होगा, +20 है तो इसे +20 लिखो, माइनस गुड़े प्लस माइनस होगा, 25 है तो 25 लिखो। प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तब 20 में से 25 घटाओगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाना है तो 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसी का चिन्ह, -5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो मेन चीज आपको क्या समझना है, ये समझना है, माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, जुड़ता है, जोड़ लोगे, इसके बाद उत्तर में क्या लगाओगे, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसका चिन्ह लगाओगे। अब माइनस और प्लस हमेशा माइनस होगा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, उसी तरह से जोड़ में प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ये शॉर्टकट तरीका है समझने का। इसके बाद प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, माइनस और प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ये ऊपर वाले का इतना नियम है, ये नीचे वाले का इतना नियम है, अपने दिमाग में नोट किए रहोगे। ये तो बस आपको समझाने के लिए रहता है, जिससे आप अच्छे से समझ सको। तो जोड़ घटाव में कैसे नियम का प्रयोग किया जाता है ये मैंने बताया, गुणा भाग में कैसे प्रयोग किया जाता है ये मैंने बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जोड़ ले करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। कोई भी सवाल अब तो गलत होगा ही नहीं।